व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक बेहद प्रसिद्ध कोर्स है आर्टिकल 370 पर। इस कोर्स में पढ़ाया गया एक सबक है कि आर्टिकल 370 केवल पंडित नेहरू की देन है। भारत के बाकी सभी नेता इसके विरोध में थे। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। आइए जानते हैं 370 के निर्माण के पीछे का सत्य। 1947 में अंग्रेज भारत तो छोड़ गए, लेकिन भारत की रियासतों को ये छूट देकर गए कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र रियासत बनी रहे। सरदार पटेल के प्रयासों के कारण कई सारी रियासतें भारत से जुड़ी, लेकिन सरदार पटेल समझ गए थे कि भारत के सुदूर उत्तर में स्थित कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अपनी एक पुरानी संस्कृति वाले कश्मीर को भारत से जोड़ना आसान काम नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर कश्मीर के राजा ये सोचते हैं कि उनकी और उनके राज्य की भलाई पाकिस्तान में शामिल होने में ही है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, उन्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन पंडित नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कश्मीर के प्रति एक अलग लगाव था। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इस शर्त पर मदद भेजी कि कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा। कश्मीर के भारत में विलय की शर्तों का प्रारूप तैयार करने के लिए अलग से एक खास कमेटी बनाई गई। क्या आप जानते हैं कि इस कमेटी के प्रमुख कौन थे? जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर को लेकर बैठकें भी उन्हीं के घर पर होती थी। इस कमेटी से सिफारिशों के फलस्वरूप आर्टिकल 370 बना। यह किसका 370वां आर्टिकल था? अर्थात हमारे संविधान का। हां, वही संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा और जिसे निर्माण करने वाली संविधान सभा में नेहरू, पटेल और 300 अन्य नेताओं के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सदस्य थे। संविधान के अन्य प्रावधानों की तरह आर्टिकल 370 भी संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सदस्यों के बीच चर्चा हुई और संविधान सभा में पारित होते हुए हमारे संविधान में आया। आर्टिकल 370 पहले दिन से ही हमारे संविधान का भाग था। इसका मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस ज्ञान का सिक्का तो खोटा है। आर्टिकल 370 किसी एक नेता की व्यक्तिगत सोच नहीं थी, देश के निर्माण में लगे तमाम नेताओं की साझा सोच थी। अब जो सवाल बचता है वो ये है, देश को एकता, मजबूती और विकास के मार्ग पर आगे कैसे रखा जाए, ये कौन बेहतर जानता था? नेहरू, पटेल, अंबेडकर और संविधान सभा के 300 से अधिक नेता जिन्होंने 370 संविधान में डाला, या आज के 1-2 नीति निर्धारक जिन्होंने बगैर किसी चर्चा के अपनी मर्जी को कश्मीर पर थोप दिया? इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं।